नमस्कार दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग पिछले वीडियो में ही बात किए थे कि मेडिकल जो होता है एक एएलपी का, उसमें कौन कौन सा टेस्ट आप लोगों को पास करना होता है। दोस्तों ये तो सिर्फ टेस्ट हम बताएं कि कौन कौन सा पास करना होता है, हालांकि बताते हैं हम उसी वीडियो में, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से हम रोक दिए थे। आज हम जानेंगे कि आपका जो मेडिकल का स्टैंडर्ड होता है वो कैसा होता है, यानी कौन सा टेस्ट आप पास करेंगे ताकि उस कैटेगरी में आपको उस हिसाब से रखा जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप मेडिकल देने जाते हैं, चाहे वो एक एएलपी का हो, वो ग्रुप डी का हो, टेक्नीशियन का हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर का हो या फिर गुड्स का हो, किसी का भी आप जाते हैं जब मेडिकल देने के लिए आपको मेडिकल पास करना होता है। दोस्तों जब उसमें मेडिकल होता है आपका, उसको भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, तो उसी कैटेगरी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि पहले जो मेडिकल को बांटा गया है वो कितना कैटेगरी है रेलवे का, उसको पहले देखते हैं। दोस्तों इस तरह से रेलवे का टोटल 7 कैटेगरी है, तो एक एक कैटेगरी को हम लोग जानते हैं। जैसे पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा B1, पांचवा B2, छठा C1, सातवां C2। दोस्तों जिस हिसाब से आप मेडिकल को पास करते हैं उसी हिसाब से उसी कैटेगरी में आपको रखा जाता है। जैसे कि A1 कैटेगरी में कौन आएगा, तो उस पर थोड़ा हम लोग देखते हैं। जैसे कि दोस्तों जब आप आई टेस्ट करवाते हैं तो आई टेस्ट में आपका बहुत सारा टेस्ट होता है, यानी बहुत प्रकार का टेस्ट होता है। जैसे उसमें से पहला जो टेस्ट होगा आपका डिस्टेंस विजन, जो कि आपका 6/6 होना चाहिए। दोस्तों 6/6 का मतलब ये होता है कि कोई भी नॉर्मल आदमी जिसका आंख ठीक है, अगर उसको 6 मीटर की दूरी पर रखा जाए और 6 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो आसानी से उन चीज़ों को पढ़ लेता है, नॉर्मल व्यक्ति। और अगर आपका जब टेस्ट किया जाता है और आप भी उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपका जो आई है वो 6/6 है। इसी तरह से बारी बारी से किया जाता है, यानी एक आंख बंद करके दूसरे से करेगा, फिर दूसरा बंद करके दूसरे से करेगा। इस तरह से दोस्तों आपका डिस्टेंस विजन किया जाता है, वो भी बिना ग्लास का, यानी कि कोई भी ग्लास आपके आंख में नहीं होना चाहिए। उसके बाद होता है दोस्तों नियर विजन, जो कि 0.6 मीटर होना चाहिए दोनों आंख का, यानी कि किसी भी चीज को आप नजदीक से पास से 0.6 मीटर तक आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। जैसे नॉर्मल व्यक्ति अगर बोलेगा पढ़ने के लिए तो 0.6 मीटर तक वो पढ़ सकता है, लेकिन वही अगर आपको बोलेगा तो आप भी पढ़ लेंगे तो आपका 0.6 मीटर यानी कि आपका नियर विजन ठीक है, ये भी बिना ग्लास का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है दोस्तों बाइनोकुलर टेस्ट। इस टेस्ट में आपका जैसे कि आपको 2 आंख है, 2 आंख का मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 चीज आपको दिखेगा। जैसे आप अभी हमको देख रहे हैं, क्या हम 2 दिख रहे हैं? नहीं ना, हम 1 दिख रहे हैं। वही टेस्ट किया जाता है। जैसे ये उंगली है, उंगली आपको कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है या 2 दिख रहा है? जो इसको ये बीमारी होता है ना उसको 2 दिखेगा, ठीक ना। तो यानी कि आंख का भी एक जो है सेंटर बनता है। आप जैसे मेरे उंगली को देख रहे हैं, ठीक है, आपका दोनों आंख से प्रकाश आ रहा है, यानी कि आ रहा है, कहाँ टिक रहा है? इस उंगली पे टिक रहा है, समझ रहे हैं ना। यानी कि इसी को बाइनोकुलर टेस्ट कहा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक ही दिखना चाहिए, ठीक ना। तो ये बाइनोकुलर टेस्ट भी आपको पास करना होता है। उसके बाद होता है दोस्तों कलर विजन टेस्ट, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि बुकलेट दे दिया जाता है, हाँ, और उसको आपको पढ़ना होता है या फिर उसी में घर टाइप का आ जाएगा, उस पर आपको उंगली चलाना होता है, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों फील्ड ऑफ विजन, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना दूर तक देख सकते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर की दूरी पर या आधा किलोमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है और एक नॉर्मल व्यक्ति उसको देख लेता है, और आप भी देख पाते हैं या नहीं? हाँ, अगर आप देख पाते हैं तो कितना देख पाते हैं? जैसे होता है ना कि बूढ़ा सा व्यक्ति का बोलिएगा पढ़ने के, बोलेगा धुंधला दिख रहा है, दिख रहा है, वो ऐसा नहीं बोला कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मतलब धुंधला दिख रहा है। उसी तरह आप भी 500 मीटर की दूरी पर या 1 किलोमीटर की दूरी पर आप कितना देख सकते हैं, उसको क्लियर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, इसी को बोला जाता है फील्ड ऑफ विजन। इसीलिए आप जब रेलवे में आते हैं ना तो आपका ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिग्नल को पढ़ना होता है, सिग्नल को देखना होता है, तो आप कितना दूर से देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे आपका फील्ड ऑफ विजन टेस्ट किया जाता है। उसी तरह दोस्तों आता है एक नाइट विजन। नाइट विजन में क्या होता है कि आपको जैसे कि बंद कमरा में ले जाया जाता है, हालांकि ये सब टेस्ट किया नहीं था, मेरा तो नहीं किया था, कुछ लड़का का किया था, ठीक ना। बंद कमरा में ले जाया जाता है, उसके बाद आपको वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट बैठा के रख दिया जाएगा। उसके बाद बोलेगा क्या वहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, समझ रहे हैं ना। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का नाइट विजन वो देख सकता है, और आप भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, ये चीज टेस्ट करता है। हाँ, अगर आप देख लेते हैं तो आपका नाइट विजन भी ठीक है। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, 9th में ही पढ़े होंगे, फिर 10th में पढ़े होंगे, 12th में ही पढ़े होंगे कि हमारे जो आंख का आइरिस होता है यानी पुतली होता है ना, जब वो अंधेरे में जाता है तो वो क्या होता है पता है? फैल जाता है।
या ये बोल सकते हैं आप कि वो पुतली जो है आंखों के लेंस को बड़ा कर देता है, लेकिन जब हम प्रकाश में रहते हैं यानी धूप में रहते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, या ये बोल सकते हैं कि आंखों के लेंस को वो छोटा कर देता है। इसीलिए दोस्तों जब आपको अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है तो वहां पर आपके आंखों के लेंस को बड़ा होने में, फैलने में टाइम लगता है, या पुतली को फैलने में टाइम लगता है। इसीलिए कुछ देर आपको अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाता है। उसके बाद बोलता है कि आप देखिए, वॉच कीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो इस तरह से आपका नाइट विजन भी टेस्ट किया जाता है, कलर विजन टेस्ट किया जाता है, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट किया जाता है। फील्ड ऑफ व्यू भी पढ़े होंगे आप 11th में, 11th और 12th दोनों में पढ़ाया जाता है। फील्ड ऑफ व्यू यानी कि आपकी आंखों का क्षमता, आप किसी ऑब्जेक्ट को कितना दूर तक देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इस तरह से दोस्तों आपका टेस्ट किया जाता है आंखों का। और ये सारे टेस्ट जब पास कीजिएगा, वो भी बिना ग्लास का, किसी भी लेंस के, तो आप A1 कैटेगरी में आएंगे। यानी कि A1 कैटेगरी में ओनली असिस्टेंट आता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ALP आता है और स्टेशन मास्टर यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM, समझ रहे हैं ना। इस पे बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं कि कैटेगरी में किस कैटेगरी में किसको रखा जाता है। क्लियर हो गया। A1 कैटेगरी में आ जाएगा ये सारे कैंडिडेट जो बिना ग्लास का सारे मेडिकल पास करेगा। अब आइए A2 में। A2 में दोस्तों वहां पर डिस्टेंस विजन सिर्फ चेंज हो जाता है। वहां पर आपको डिस्टेंस विजन 6/9 होता है। बोलते हैं किसी का आंख, एक आंख 6/6 है तो दूसरा 6/9 है। ये भी सुने होंगे, किसी का 6/12 है, किसी का 6/36 है ना, ये दोनों 6/9 है, ऐसा भी सुने होंगे। इसीलिए 6/9 का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना दूर तक देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति को, जैसे कि हम हैं, ठीक है, चलो हम यहाँ पे बैठे हैं, 9 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको देख लेते हैं, समझ रहे हैं ना। वो आपका टेस्ट करते हैं कि आप 9 मीटर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। हम देख रहे हैं, उसके बाद आपको बोलेगा आप भी देखिए, लेकिन आप नहीं देख पा रहे। आप देख कितना पा रहे हैं? 6 मीटर तक। इसीलिए उसको 6/9, 6/9, 6 का मतलब आप 6 तक देख पा रहे हैं, 9 तक नहीं देख पा रहे हैं। और नॉर्मल व्यक्ति 9 तक देख लेता है, इसीलिए दोस्तों उसको 6/9 कहा जाता है। और आपको जो रखा गया, कौन सा टेस्ट में रखा गया? A2 में रखा गया, यानी कि 6/6 आता है A1 में, 6/9 मतलब A2, ध्यान रखिएगा। और इसमें नियर विजन जो होगा 0.6 मीटर ही होगा, वो भी बिना ग्लास का। ये भी जो टेस्ट होगा डिस्टेंस विजन 6/9, ये भी बिना ग्लास का, यानी ये दोनों टेस्ट बिना ग्लास का ही पास करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आपका कलर विजन होगा, बाइनोकुलर विजन होगा, और नाइट विजन होगा, और फील्ड विजन होगा, समझ रहे हैं। ये सारे टेस्ट होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी बिना ग्लास का, समझ रहे हैं ना। लेकिन 6/9 होने की वजह से आपको A2 में रखा जाता है। दोस्तों इसी तरह जब आप A3 में आएंगे, यानी कि A3 में किसको रखा जाता है, तो उसको देखते हैं। यानी कि अगर आपका डिस्टेंस विजन 6/9 है, 6/9 का मतलब समझ गए है ना, 6/9 है, और वो भी ग्लास के साथ, यानी कि अगर आपको गूगल पहनाया जाता है, चश्मा पहनाया जाता है, तब आप 6/9 मीटर तक देख पाते हैं, समझ रहे हैं ना। या फिर ऐसे भी देख लेते हैं, बिना चश्मा का भी देख लेते हैं, 6/9 तक। 6/9 तक चश्मा के भी देख सकते हैं आप, या बिना चश्मा के भी देख सकते हैं। और आपका कलर विजन भी होगा, नाइट विजन भी होगा, फील्ड ऑफ विजन होगा, और नियर विजन होगा। सारे टेस्ट को आपको पास करना होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर A3 में रखा जाएगा, यानी A3 कैटेगरी में आपको रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर A2 और A3 में क्या अंतर है? A2 में बिना चश्मा का आपको पास होना होता है, लेकिन जब आप वही अगर बिना चश्मा का पास नहीं हो पाए, उसी जगह अगर चश्मा लगा देता है, आपको 6/9 मीटर तक देख पाते हैं चश्मा के साथ, तो आपको A3 में रखा जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको चश्मा दिया जाता है, यानी कि आप जो चश्मा पहनेंगे उस टाइम, वो भी जो चश्मा रहेगा उसका पावर रहेगा 2 डायोप्टर, यानी 2 डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है पता है ना? क्षमता, यानी कि पावर। किसी पावर, जब चश्मा को पावर मापा जाता है तो वो डायोप्टर में मापा जाता है। इसीलिए जो आपको चश्मा पहनाया जाता है उस टाइम 2 डायोप्टर का चश्मा रहता है। क्लियर? दोस्तों आइए B1 कैटेगरी को जानते हैं। B1 कैटेगरी में आपका जो डिस्टेंस विजन होता है वो 6/9 और फिर 6/12, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 9 मीटर तक देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति वो 9 मीटर तक देख लेता है, लेकिन आप नहीं देख पाते, आप 6 मीटर तक ही देख पाते हैं। या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति 12 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन आप 6 मीटर तक ही दूरी को देख पाते हैं। तो इसीलिए इसको जो रखा गया है ना 6/9 या फिर 6/12। अगर दोस्तों वो भी अगर ये जो पास करेंगे आप ग्लास के साथ और फिर बिना ग्लास के साथ, यानी कि आप 6/9 या 6/12 जो आप पास करेंगे डिस्टेंस, आपको ग्लास भी पहनाया जाएगा, यानी आप ग्लास के साथ भी पास कर सकते हैं और बिना ग्लास के भी पास कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको ग्लास पहनाया जाएगा, यानी चश्मा जो पहनाया जाएगा उसका पावर जो होना चाहिए 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ओनली 4 डायोप्टर का ही लेंस पहन करके आपको वो चीज़ को पढ़ना है, यानी कि 6/12 या 6/9 मीटर की डिस्टेंस को पास करना है। यहाँ पर भी आपका नियर विजन टेस्ट किया जाता है 0.6 मीटर, कलर विजन टेस्ट किया जाएगा, बाइनोकुलर टेस्ट भी पास किया जाएगा, नाइट विजन भी किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको मेडिकल को पास करना होता है।
दोस्तों वही अगर B2 का बात किया जाए तो B2 में भी आपका डिस्टेंस विजन होगा, वही 6/9 और 6/12 आपको पास करना होता है ग्लास के साथ और बिना ग्लास के साथ। यहाँ पर भी जो आप ग्लास बनाया जाएगा आपको वो 4 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका नियर विजन टेस्ट जो किया जाएगा ग्लास के साथ और बिना ग्लास के साथ पास कर सकते हैं आप, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आपका जो फील्ड विजन होता है ओनली फील्ड विजन होता है, यानी कलर विजन नहीं होगा आपका और आपका नाइट विजन नहीं होगा, समझ रहे हैं, बाइनोकुलर टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका यहाँ पे फील्ड विजन किया जाता है, वो आ जाता है किसमें B2 में। उसी तरह दोस्तों C1 कैटेगरी में उसको रखा जाता है जो 6/12 और 6/18 डिस्टेंस को पास करेगा, वो भी ग्लास के साथ और बिना ग्लास के साथ, यानी कि आप ग्लास के साथ भी पास कर सकते हैं और बिना ग्लास के भी आप पास कर सकते हैं। कितना 6/12 और 6/18, यानी कि 12 मीटर की दूरी से एक नॉर्मल व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट को देख लेता है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए आपको किस में रखा गया 6/12 या 6/18 में। और यहाँ पर जो नियर विजन होगा आपका 0.6 मीटर होगा, वो भी ग्लास के साथ और बिना ग्लास के साथ, इसके अलावा यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होगा, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है C1 में। दोस्तों C2 का अगर बात किया जाए तो C2 में आपका डिस्टेंस विजन होगा, लेकिन 6/12 ओनली 6/12 को ही आपको पास करना होता है, ये चीज पास करेंगे और नियर विजन वही 0.6 मीटर होगा, वही ग्लास के साथ या फिर बिना ग्लास के साथ, ये ओनली यही दो टेस्ट यहाँ पर पास करना होता है। ये चीज आप पास करेंगे तो आप किस में आ जाएंगे C2 में आ जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आपके कैटेगरी को बांट दिया जाता है। उसी टाइम मेरे टाइम जब मेरा मेडिकल हुआ था उस टाइम कोई ऐसा लड़का तो नहीं हुआ, हालांकि सबको उस टाइम बताया नहीं गया था आप कौन से कैटेगरी का पास किए हैं, हालांकि बाद में बताया जाता है, यानी कि जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो उस टाइम आपको वहाँ पर जो लेटर भेजता है उसमें रहता है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको लेटर भी भेजता है, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों इस तरह से आप मेडिकल को पास करते हैं। जब टेक्नीशियन में आपको अगर छांट के अगर किसी तरह आप ALP का मेडिकल देने जा रहे हैं और छटा जाते हैं आई विजन में या आई टेस्ट में छटा जाते हैं, तो आपको जाहिर है कि आप अगर टेक्नीशियन का कट ऑफ पार किया तो आपको टेक्नीशियन में रखा जाता है। तो दोस्तों टेक्नीशियन में जो आपको रखा गया तो आपको A2 में रखा गया। A2 का मतलब समझ रहे हैं ना, आपका सारा टेस्ट होगा, लेकिन आपका डिस्टेंस विजन जो है वो 6/6 ना होकर के 6/9 है, 6/9 या 6/12, जिसके कारण आपको रखा गया है कहाँ टेक्नीशियन में, समझ रहे हैं ना। सारा टेस्ट पास है, आप सारा चीज ओके आपका, लेकिन डिस्टेंस विजन 6/6 ना होकर के कुछ और हो गया, ये 6/9 हो गया, इसीलिए आपको टेक्नीशियन में रखा जाता है। इस तरह से दोस्तों आप मेडिकल को पास करते हैं। और ये जो था ALP का ही सिर्फ नहीं, ALP ग्रुप D स्टेशन मास्टर सारे पोस्ट जितना भी रेलवे का है सारे पोस्ट का स्टैंडर्ड था, जिस हिसाब से आप मेडिकल के कैटेगरी को पास करेंगे उसी हिसाब से आपको पोस्ट दिया जाता है। हाँ, हालांकि भले आप साइको पास करके आ जाए अलग बात है, लेकिन अगर आपका आई टेस्ट में किसी वजह से 6/6 ना होता है तो आपको ALP में नहीं दिया जाता है, आपको देगा टेक्नीशियन में। उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ समझे होंगे दोस्तों। और अगर आपके आंख में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ऐसा कि 6/6 नहीं है या फिर टेस्ट कराए हैं, तो अभी से आप विटामिन E और विटामिन C दोनों का आप सेवन करना चालू कर दीजिए। ये आपके हाथ में है, समझ रहे हैं। अभी आपका उम्र है, जाहिर है कि ये वीडियो 18, 20, 25, 30 साल के लड़का ही देखते हैं, आप यह देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कोई ऐसा बुरा व्यक्ति तो है नहीं। आप इन चीज़ों को आप बेहतर सुधार कर सकते हैं अगर आप अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान देंगे तो। आप विटामिन E और विटामिन C का भरपूर सेवन कीजिए, जैसे गजरे, अंकुरित दाना, अंकुरित जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, अंकुरित गेहूं होता है, अंकुरित चना होता है, ये सब आप खाइए। खट्टा फल जैसे कि अंगूर सब होता है, संतरा होता है, ये सब खाइए। चुकंदर होता है, गाजर होता है, कैरोटीन पाया जाता है, आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह से आप खा कर ये सब खाना ले करके, डाइट ले करके आप अपने आंखों को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आंखों को सुधारिए और पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। जैसा कि बोलते हैं आप हमको पढ़ाई से रिलेटेड हमेशा बोलते हैं दोस्तों, वैकेंसी का वेट मत कीजिए, समझ रहे हैं ना। ऐसे भी समझिए, आप सिंपल समझो, आप वैकेंसी का वेट करते रहते हैं, वैकेंसी आएगी कब आएगी पढ़ेंगे, यानी आप इंतजार तो कर रहे हैं ना, अब तो इस इंतजार कर ही रहे हैं, थोड़ा पढ़ने में क्या जाता है, आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप पढ़ेंगे ना, तो इससे क्या होगा ना, आपका टाइम भी पास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीख भी लेंगे। और सीखेंगे ही नहीं, आपका भविष्य भी सुधर रहा है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जब वैकेंसी आएगी ना तो उस टाइम आपके माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। लेकिन यही अगर आप वैकेंसी का सिर्फ इंतजार करेंगे कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे और इसके इंतजार में पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर आप जो है ना, हमको यही कहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद अगर पढ़ाई करने से एग्जाम निकल जाता तो आज पैसा खर्च करके लोग बाहर में पढ़ाई नहीं करता। इसलिए दोस्तों आप पढ़ाई को
एक टारगेट ही नहीं बल्कि एक उसको ये समझिए कि उसके साथ हम खेल रहे हैं। खेलते कैसे हैं? वैसे अगर आपको आदत नहीं है ना 4 घंटा 8 घंटा एक कंटिन्यू बैठने का या 5 घंटा बैठने का, आप पहले आदत बनाइए उसके साथ, जो है ना मतलब बोलता है पहले उसके साथ रिश्ता बनाइए, आप एक अच्छा रिश्ता बनाइए, समझ रहे हैं? आज 1 घंटा पढ़ लिए, कल 1.5 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लिए, 5 घंटा पढ़ लिए। इसी तरह धीरे धीरे आपका इच्छा जगेगा, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट जगेगा। दोस्तों जब इस तरह करेंगे, आप इस तरह पढ़ाई करेंगे ना, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे ना, आपका लगेगा ना कि हम सबको लगेगा ऐसा कि पागल हो गए हैं, समझ रहे ना? इसीलिए बोलते हैं जोश और एनर्जी बना के रखिए। एक बोलता है ना, नशा लोग जो है ना दारू पी करके बोतल में जो नशा होता है वो अपने अंदर उतारता है, समझ रहे हैं ना? वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नशा में हमेशा रहिए, आपकी आंखों में हमेशा नशा दिखना चाहिए कि हमको नहीं, ये चीज टारगेट है, हमको जॉब लेना है, समझ रहे हैं? जॉब लेना है तो उसके लिए मूल मंत्र क्या होना चाहिए, वो मूल मंत्र को पकड़िए। हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों, आप लोग हमेशा YouTube पर वीडियो देखते रहते हैं कि कौन मेडिकल कहाँ कैसा दिया, या कौन ALP ड्यूटी कर रहा है, कैसे ड्यूटी कर रहा है, कैसे जा रहा है, उसके हिसाब से उसको देख करके आप अपने अंदर जोश भरते हैं। ठीक है, ये कीजिए आप, लेकिन उस तक पहुंचने का कोशिश कीजिए। तो उसके लिए कैसे पहुंचेंगे आप? उसके लिए एक मूल मंत्र जो होता है वो चीज़ होना चाहिए, जो आपको हम हमेशा बता रहे हैं, शुरू दिन से बता रहे हैं कैसे आप अपने टारगेट को फॉलो करना है। उसके लिए क्या आपका जो है ना रणनीति होना चाहिए या युद्ध नीति होना चाहिए। इन चीज़ों पे जब आप काम करेंगे तब आप भी मेरे जगह पे एक दिन आएंगे, और जब आप मेरे जगह पे आइएगा तो आप भी एक दिन वीडियो इसी तरह वीडियो बना करके लोगों को बताइएगा कि ऐसे होता है, ऐसे करो, ऐसे करने से ये हो जाता है। दोस्तों ये सच्चाई है कि अगर आप हम जो आपको रूटीन दिए हैं फॉलो, अगर उसको आप फॉलो करते हैं या आप कर भी रहे हैं तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि उसका क्या इंटरेस्ट है। जैसे कि समझ लो कि ये आपका उंगली है, ठीक है, इसमें एक हाथ का 5 उंगली है, इसमें से एक उंगली काट के निकाल देंगे, आपको कैसा लगेगा आप बताइए। उसी तरह दोस्तों जब आप कंपटीशन आते हैं ना, उसका 5 6 7 8 गो सब्जेक्ट होता है जो आपको हम बताए हैं, जो सारा सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ रीजनिंग जीके में आ गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, और आपका इतना हो गया, इधर हो गया आपका विविध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाँ करंट अफेयर, उतना सारा सिलेबस है। अगर आप उसमें से किसी एक को काट के निकाल देते हैं, 2 को निकाल देते हैं, दोस्तों आपको अनुभव नहीं होता है। देखो एक मार होता है ऐसा मार जो दिखता नहीं है इंसान को, सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि ऊपर वाला जब मरता है ना तो इंसान को दिखता नहीं है, लेकिन चोट इतना गहरा लगता है कि वो सदमे में चला जाता है। उसी तरह दोस्तों ये सिलेबस जो है आपके क्या है समझ रहे हैं, वो कंपटीशन का रीढ़ है, यानी कंपटीशन का वो उंगली है, जिसको आप क्या करते हैं ना, किसी दिन मैथ पढ़ लेते हैं, आपका मैथ बढ़िया है, मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं ना, आप उनका जो हिस्सा है, उनका जो मतलब कि एकता है, कंपटीशन का जो एकता है उसको आप तोड़ रहे हैं, आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। आपको ये मार कब पड़ेगा पता है, जब आपसे कंपटीशन नहीं निकलेगा, उस टाइम आपको बहुत गहरा मार पड़ेगा, और ये मार ऐसा मार पड़ेगा ना कि आप समझ रहे हैं ना, आप अपना बर्बादी का रास्ता खुद बनाए हैं, समझ रहे हैं, यही समझिए। क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है, पूछे मिले था 2018 में जो ALP से या टेक्नीशियन से उस टाइम ग्रुप D का भी ज्वाइनिंग दिया गया था वैकेंसी, उससे लड़का लोग क्रैक नहीं कर पाया, यानी कि उसमें फेल हो गया, ज्वाइन नहीं कर पाया। तब मिलिए उन सबसे, तब पता चलेगा दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, इन मार से आपको बचना है। इसीलिए हम आपको कैसे युद्ध रणनीति जो होता है, यानी कंपटीशन को कैसे क्रैक करना है, उसको कैसे दबोचना है, वो चीज़ हम आपको हमेशा यहाँ से टारगेट करना है, वो चीज़ हम बोल रहे हैं फॉलो करने के लिए। और कुछ लड़का कर भी रहा है कंटिन्यू, ये चीज़ हमको पता है, क्योंकि जब हम टेस्ट ले रहे हैं ना उसका नंबर देख रहे हैं बढ़ रहा है। और हम जैसा कि देखिए आप लोगों को कंटिन्यू क्लास नहीं दे पाते हैं, कारण है आप लोग समझ सकते हैं कि ड्यूटी भी होता है, और थोड़ा सा ये एरिया जो है ना रेलवे क्वार्टर है, समझ सकते हैं, बगल में रेलवे लाइन है, हमेशा ट्रेन का हॉर्न आते रहता है। पता है जब हम वीडियो शूट करते हैं तो हमको उस टाइम हॉर्न का जब आवाज़ आता है हमको चुप होना पड़ता है, फिर से उन चीज़ों को बोलना पड़ता है। इस तरह से हम वीडियो बनाते हैं, शूट करके आप लोगों को देते हैं। फिर भी हालांकि आप लोगों को हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को फायदा हो जाए, और क्या आप लोग किसी का लाइफ सुधर जाएगा तो इसमें मेरा क्या जाएगा, समझ रहे हैं ना। हमको बहुत ही खुशी मिलता है इन सब चीज़ों से। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी बात आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।